एक व्यक्ति जो दूर खड़ा हुआ था, सिर्फ जो है हाथ बांधे खड़ा हुआ था, मूछें उसकी बड़ी भारी थी, वो बहुत नजर रखा हुआ था, लंबा चौड़ा। उसने कहा मैंने देखा साहब इसने अपनी पॉकेट में डाला। इतना सुनते ही वो जो घुड़सवार था वो एकदम गुस्से में आ गया। मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, तुम मेरे अतिथि का अपमान कर रहे हो, इसकी ईमानदारी का तो मैं अभी इसको पार्टी दी गई है, इतनी देर में इसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। इसकी बुद्धि जंगल में नहीं बिगड़ी, इतने सारे सिक्कों के बीच में नहीं बिगड़ी, तुम्हारी एक चम्मच के लिए बुद्धि खराब हो जाएगी। सुरक्षा अधिकारी ने कहा साहब बुरा मत मानिए, अगर ये बहुत ईमानदार आदमी, तलाशी देने में इनको क्या दिक्कत है। और इतनी देर में उनकी पॉकेट में हाथ डाला गया, चम्मच निकल के बाहर आ गई। अब सब लोग कहां तो सम्मान दे रहे थे, कहां सब के सब जो घृणा की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि समाज ही सम्मान देता है और समाज ही व्यक्ति को अपमानित भी करता है। व्यक्ति का सम्मान समाज के साथ जुड़ा होता है, और समाज में गलतफहमी पैदा कर दी जाए तो गलतफहमी पैदा हो जाए, सबकी नजरों में घृणा आ जाए, लेकिन अगर आप अपने अंदर से सच्चे हैं तो आपका परमेश्वर बोल रहा होता है मैं तेरे साथ हूं और तू अकेला नहीं है, तो आदमी को हिम्मत होती है। इसलिए दुनिया के महान पुरुषों के साथ में समाज ने घृणा दी है, लेकिन वो कभी भी अपमानित नहीं हुए, क्योंकि भीतर से सम्मान परमात्मा दे रहा था। लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गई। इतना सम्मानित होने के बाद में आदमी अपमानित होने वाला कार्य कर बैठा। अब सब लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें क्या हुआ, कहाँ तो इतने ईमानदार थे, कहाँ ये। बोले महाराज आपका अन्न खा लिया, शायद इसका असर आया। आखिर में एक बुजुर्ग आया और उसने आकर के कहा कि भैया देखो, आदमी की बुद्धि है, जब ये सही रहती है ये करोड़ों दान कर सकती है, और बिगड़ जाए तो एक सुई भी चुरा ले। एक सुई में भी बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए हर समय आदमी को, हमारे ग्रंथों में, वो बुजुर्ग बोल रहा है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि भोजन करते समय भी हाथ जोड़ो, और भोजन को भोजन नहीं अमृत प्रसाद बनाओ। उसमें जो है दिव्य दृष्टि रख करके, परमात्मा को स्मरण करके, फिर उस नजर से उसको देखो। जो पानी पी रहे उसमें भी दृष्टि डाल करके उसको चरणामृत बनाओ, या उसे वह पवित्र जल बनाओ जो तुम्हारे अंदर पवित्रता लाए, क्योंकि इसका असर तुम्हारी बुद्धि पर आता है। परमात्मा को अपने मन में जोड़ने का, परमात्मा को अपनी बुद्धि से जोड़ने का परिणाम ये होता है, आपके विचार ठीक होते हैं, आपकी सोच ठीक होती है। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है लोभ आपके अंदर से हटता है, क्रोध आपके अंदर से घटता है, झगड़े कलेश आपके अंदर से हटते हैं, और इसी के कारण व्यक्ति जीवन के अंदर अपने हर पल ठीक रहता है, शांत रहता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, इसी से आता है भीतर का आनंद। एक छोटी सी झोंपड़ी में बसता हुआ एक छोटा सा परिवार आनंद के साथ जिंदगी बिता रहा होता है, और संसार से जाता भी है तो विदाई लेते समय संतुष्ट होता है कि मैंने, किसी का कर्जा मेरे सिर पर नहीं है, इस दुनिया का भला करके जा रहा हूं, मैंने समाज को अपने बच्चे लायक बच्चे बना करके दिए हैं, मेरे घर में परमात्मा की मेहर रही है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपने बल पर जिया हूं, और चैन की नींद सोए, मुस्कुराते हुए जागे हैं, संतुष्ट होकर रहे हैं, बेहतर ढंग से रिश्ते निभाए हैं। परमात्मा की बहुत मेहर, धन्यवाद है उसका, और हम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं। तो जो खुशहाल होकर और संतुष्ट होकर, तृप्त होकर दुनिया से जा रहा है, उससे बढ़कर अमीर कोई नहीं है। और जिसके अंदर बेचैनी है, व्याकुलता है, बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी में ये बात इतिहास में मिलती है कि आखिरी घड़ी में, विदाई की घड़ी में बोल रहा है कि ना कोई मेरा हो पाया, ना मैं किसी का हो पाया, ना कोई मुझे पहचान पाया, ना मैं किसी को पहचान पाया। दुनिया में अनजान बन कर रहा हूं और अनजान होकर के जा रहा हूं। भले जय जयकार करने वाले कितने भी लोग थे, और नौकरों की भीड़ बहुत थी, पर वफादार कोई भी नहीं था। इसलिए दुनिया से जा रहा हूं दुखी होकर।
मैंने पीछे सुनाया था, भारत का एक बहुत बड़ा अभिनेता आखिरी घड़ी में ये कहता है, मर तो रहे, मरना तो हर किसी को है, पर ऐसी जिंदगी किस काम की कि जिस जिंदगी में हमको जीना ही नहीं आया। मूर्ख ही बने रह गए हम तो, हमें तो जीना ही नहीं आया। जिसको देख करके दूसरे लोग जो है, भारत भूषण नाम था उस व्यक्ति का, इंटरव्यू न जाने कितने कितने तरह के उनके छिपे हुए थे, लेकिन आखिरी दिनों की कहानियां लिखी लोगों ने। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, मन ठीक रहे, बुद्धि ठीक रहे और जीना आ जाए आदमी को, जिंदगी तो वो है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में निवास करना सीखो, मुझ में बसना सीखो। मैं तुम्हारे दिल में बसा हुआ हूं, लेकिन तुम्हारा दिल भी मुझ में बस जाए। कण कण में परमात्मा बसा है, हमारे दिल में भी भगवान बसा है, लेकिन आपका दिल भगवान में बस जाए, आपकी भावना भगवान में बस जाए, तो तुम मुझ में निवास करो, मैं तो तुम में निवास करता हूं। जिस दिन आप भगवान में निवास करते हैं, भगवान में रहते हैं, भगवान में जीने लग जाते हैं, भगवत्ता में आपका ध्यान जाने लग जाता है, उस दिन आपकी दृष्टि और हो जाती है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। लोग भजन गाते हैं ना, मेरा निश्चय है बस एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं। यही निश्चय है, इस बार मतलब इस देह में, इस जीवन में मेरा निश्चय है बस एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो एक बार परमात्मा में निवास करना सीख जाएं और वो चुनाव कर सकें कि जीवन के दो मार्ग सामने हैं। एक बहुत प्यारा लगने वाला मार्ग जिसको प्रेम मार्ग कहते हैं, वो चमकीला, बहुत आकर्षण वाला है, आदमी एकदम बहक जाता है, पर वो गलत जगह लेकर जाता है। लेकिन दूसरा श्रेय मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग, देखने में चमक दमक नहीं है, बड़ा सीधा साधा सा लगता है, बड़ा लगता है कि ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया हमने, ये कौन सी जिंदगी हमने पकड़ ली। सीधे साधे वस्त्र पहनना, सीधी सादी जिंदगी, सीधी सादी भाषा, कोई फैशन नहीं, कोई चमक नहीं, कोई दमक नहीं, कोई खास तरह की बातें नहीं, कोई बनावट नहीं, ये क्या जिंदगी हुई। लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद में पता लगने लग जाता है कि शांति भी है, चैन भी है, संतुष्टि भी है। कितना कितना आदमी जीवन में बनावटी होता चला जाएगा, उतना उतना अशांत होता जाएगा। और जीवन का, समय का, एक एक क्षण का सही उपयोग कर रहा होता है व्यक्ति, और जो व्यक्ति आकर्षणों में, भ्रम में जी रहा है, उसको पता ही नहीं है उसका वक्त जा कहाँ रहा है। बिजी बहुत है, काम कुछ भी नहीं, न जाने कहां बिजी है। जो विदाउट वर्क बिजी है, रिजल्ट जीवन में है ही नहीं। और पत्नी से पूछें कि पति क्या करते हैं, बोले पता नहीं क्या करते हैं, बिजी बहुत है, काम कुछ भी नहीं, खाली घूम रहे हैं। कुछ फायदा है, बोले सिर दर्द, हमारे लिए भी, खुद के लिए भी, जहां बैठ जाए उनके लिए भी। तो जब तक आप अपने आप को, अपना मार्ग ठीक नहीं पकड़ेंगे, तब तक जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। नहीं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, जीवन किसी का भी अमरता से भरा हुआ नहीं है। सदा न फूले तोरे और सदा न सावन होए, सदा न यौवन थिर रहे और सदा न जीवे कोई। ना तो जवानी सदा रहेगी, और न सदा सावन बरसेगा, और न सदा फूल खिलेंगे, और न सदा कोई जिएगा। जीवन तो बहुत छोटा सा जीवन है, इसलिए
कुछ रंजो गम में कट गई जीवन का ये रूप, कुछ रंजो गम में कट गई, कुछ आहों में कट गई, बाकी बची तो गुनाहों में कट गई। एक राह पे चलने वाले मंजिल को पा गए और राहें बदलने वालों की तो राहों में कट गई। एक मार्ग पकड़े तो बात बने, वो मार्ग ढूंढना चाहिए। और मार्ग श्री कृष्ण समझा रहे हैं, मार्ग तुम्हारा यही है कि तुम अपने मन को मुझे दो, तुम्हारी बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाए, तो विचारों की धारा भगवान की ओर मुड़ जाए, संकल्प विकल्प भगवान की तरफ मुड़ जाए, और हमारे इंद्रियों में उठने वाली भावनाएं या उनकी जो इच्छाएं, उनकी जो वासनाएं हैं, वो शुभ की ओर हों, अशुभ की ओर नहीं। और हमारी निश्चयात्मिका जो बुद्धि है, निर्णय करने वाली, निश्चय करने वाली बुद्धि, उस पर धर्म का, भक्ति का, सात्विकता का प्रभाव बना रहे, तो जिससे वह अच्छा कुछ कर सके। नहीं तो चोर होने में और योगी होने में, सज्जन होने में देर नहीं लगती। कब व्यक्ति दानी और कब व्यक्ति कंजूस झगड़ा कर बैठे तो 1 पैसे पर, और देने पर आए तो करोड़ों दान कर दे। तो जहाँ मन और बुद्धि लगते हैं वहीं जीवन चलने लग जाता है। और जैसी हमारी मन और बुद्धि की स्थिति होती है वैसे जीवन जीने की शैली बन जाती है, और जैसे जीवन जीने की शैली बन जाती है बस उसी तरह के परिणाम जीवन में आते हैं, वैसा ही जीवन होता है। तो कुछ लोगों को होता है ना कि वो ये कहते हैं कि हमारे घर में झगड़े बहुत हैं। हर आदमी की विचारधारा अलग अलग होगी, स्वभाव अलग अलग होगा। तो मन भेद हो जाना गलत है, मतभेद हो जाना सही। विचारों में भेद होना वो सही है, होना भी चाहिए। मेरी बात सब माने, मेरे हिसाब से सब चले, ऐसा नहीं होता। विचार भेद हो, मत भेद हो, मन भेद नहीं होना चाहिए, दिलों में भेद नहीं होना चाहिए। जहां दिलों में भेद आ गया तो रहेंगे एक घर में, लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर रहेंगे। विचारधारा व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्ति का दिल और उसके मन की भावनाएं अगर वो एक हैं तो घर एक रहेगा। और जिस घर में सब लोग एक विचार वाले होते हैं, दुर्गा माता का 1 सिर और 8 हाथ, 8 हाथ शक्ति का प्रतीक है, और सिर एक लीडर एक बात बोलता है और करने वाले अनेक लोग करने को तैयार हैं, तो ये बात ध्यान रख लेना, वहां शक्ति बनती है। और जहां बोलने वाले रावण के 10 सिर हैं, करने वाला कोई भी नहीं, मानने वाला कोई भी नहीं। जहां अलग अलग 10 तरह के विचार हों और विचारों में एकता बन ना पाए, और करने वाला कोई हो नहीं, उस कहते ना सांपों की बारात में जिह्वा की लपालप। सांप जा रहे ना तो जीभ निकाल के सब एक दूसरे की तरफ देख के, 2-2 जीभ होती है सांप की। दोगला व्यक्ति यही तो होता है, 2 तरह की बात करें। और राम जी के विषय में कहा, रामो द्विर्ना अभिभाषते, वो 2 बार नहीं बोलते, एक बात को 2 तरह नहीं बोलते। एक बार कह दिया और उसके बाद नेताजी क्या कहते हैं, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, गलत अर्थ निकाल लिया, और वो सुना रहे हैं बार बार, टीवी वाले दिखा रहे हैं, ये बोला था आपने, अब गलत अर्थ निकाला। भाई कौन सा कान लेकर आए और कौन सी बुद्धि लेकर आए? नहीं, आप लोगों ने मीनिंग ही गलत निकाल लिया मेरी भाषा का, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था। और सबको पता ये झूठ बोल रहा है और पक्का बेईमान, और हमको धोखा देना चाह रहा है। उसके बाद कहते ठीक है भैया। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि जब आप अपनी एक बुद्धि, एक मत, एक निर्णय लेकर के चलें, जहां अलग अलग विचार होने के बाद भी निर्णय एक होता हो और उसे मिलकर करने वाले सब होते हैं, उस घर में हमेशा कृपा रहेगी। नहीं तो फिर ऐसे ही होता है, एक
दामाद अपनी सास को बोल रहा था बार बार, मैं इनको कभी झगड़ा करने का मौका ही नहीं दूंगा। वो बोली, भैया ये तो आत्मनिर्भर है, झगड़े के मामले में तेरे ऊपर डिपेंड थोड़ी करेगी। जब मौका आएगा, तू मौका दे ना दे, ये तो मौका लेगी, क्योंकि उसे पता है ना मेरी बेटी क्या है। अब जब आपकी बुद्धि ऐसी होगी तो झगड़े होंगे ही होंगे। वृद्धाश्रम में 2 बुजुर्ग जो है पति पत्नी झगड़ रहे हैं, लोगों ने फैसला कराने के लिए बीच में आके खड़े हो गए। क्या मामला है, झगड़ा क्यों? बोले, मैं इसके कमरे में अब रहूंगी नहीं। उम्र हो गई 80 साल की, इनकी हो गई 83 साल की, अब झगड़ा किस बात का है? बोले, ये क्या करते हैं, अपनी सुना सुना के खूब जोर जोर से बोल करके, और इतना जोर जोर से बोलते हैं, कड़वी कड़वी बातें बोल देते हैं, और जब मैं जवाब देने वाली होती हूँ तब अपने कान की मशीन बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं चिल्लाती रह जाऊं, इनको सुना ही नहीं देता, हाथ हिलाते रहते हैं ऐसे, सुना ही नहीं दे रहा, बोलती रहो। अब लोग कहें, भैया इनके कान में मशीन हम लगवाएंगे क्या? तुम अपना गुब्बार निकालो, निकालते रहो। जिंदगी को अगर आनंद से जोड़ना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मतभेद भी हो सकता है, लेकिन मन में भेद नहीं होने दीजिए। और यह तब बात बनेगी जब आप धर्म से जुड़ें, गुरु से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें, अपने मन को भी जोड़ें, अपनी बुद्धि को भी जोड़ें। तो आइए मिलकर के कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं और ये प्रार्थना करें कि भले ही हम पर दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन न रूठे मेरा मोहन प्यारा और न रूठे मेरा सदगुरु। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।